मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है ये कराऊंगा। इसका एक टॉपिक बचा हुआ था, एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस पे मैंने पहले ही 2 वीडियो बना दी है, उम्मीद करता हूं आपने वो बड़ी अच्छी तरह देख ली होगी। अब देखिए इसमें मैं आपको एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस का मतलब क्या होता है, अनियमित सतह। अनियमित सतह पे जो एरिया कट आउट है वो निकालेंगे, किस तरह निकलेगा। तो एक पहले उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इरेगुलर सरफेस कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इरेगुलर ट्राइंगल, जैसे इरेगुलर ट्राइंगल जिसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सी होती है, देखिए जैसे इसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगी, इरेगुलर ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर। तो मान लीजिए इसकी जो तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, वो तीनों ही अलग अलग है। तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात होगा और इसका एरिया कह दो या फिर क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा। तो उसका फार्मूला है क्षेत्रफल का, इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस पूरे का अंडर रूट। ये फार्मूला लगेगा तब जाके इसका एरिया निकलेगा। यहां पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर जो एस है वो क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं होगी ए बी सी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस क्या है, तभी तो आप निकलेगा, आपको जो क्षेत्रफल निकलेगा। ए बी सी तो आपको पता ही है, लेकिन एस पता नहीं है। तो सबसे पहली बात है इसका परिमाप, पेरीमीटर पी, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, सॉरी बस ये होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सभी बाहरी भुजाओं का योग क्या हो गया, परिमाप। लेकिन एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर जो है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एस। ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। जो इसका परिमाप आएगा उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, वही एस है, उसी को यहां पे लेना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। तो इस तरह से आप परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्ध परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। तो ये एक इरेगुलर सरफेस है, ये एक इरेगुलर ट्राइंगल के माध्यम से मैंने आपको बताया है। एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पे तीनों की वैल्यू ले लीजिए आप, ए बी और सी की। मान लीजिए इसकी है 8 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर और इसकी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये कहते भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे आप, सबसे पहले आपको इसका परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप में क्या आएगा, सभी बाहरी भुजाओं का योग, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 8 और 6 14, 14 और 4 18 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। जब अर्ध परिमाप एस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा, 18 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, आधा, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप इसका क्षेत्रफल जो एरिया है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला आपको मैंने बताया था, एस, एस क्या है, 9, पूरे का अंडर रूट लिखना है, एस, एस माइनस ए क्या है 8 सेंटीमीटर, सब गुणा में है, एस माइनस बी, बी क्या है 6 सेंटीमीटर और एस माइनस सी क्या है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये सारी की सारी गुणा में, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में। क्लियर। अब देखिए आप, 9 में से 8 गया 1 गुणा में, 9 में से 6 गया 3 गुणा में, 9 में से 4 गया 5, इस पूरे का अंडर रूट गुणा करके देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 27 को 5 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं, 27 को 5 से गुणा करो, 7 पंजू 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ गया 135। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 135 अंडर रूट। क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप यहां तक इसका आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसको और भी हल कर सकते हो। और हल करोगे तो ये पॉइंटों में आ जाएगा, अंडर रूट हटाओगे। वैसे तो आप याद रखो तो 11 11 121 होता है, 121 अगर आता तो उसका अंडर रूट 11 हो जाता, और 12 बाई 144 होता है। तो नियर अबाउट ये 11.5 के आसपास पहुंचेगा, 11 पॉइंट समथिंग आगे आएगा। तो आप इसको हल करना चाहो तो हल भी कर सकते हैं। हल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। क्या हो जाएगा, 135 जो है इस तरफ से जोड़े बनाओ, जोड़े बन गया, 1 एकम 1 आ गया, 1 से दिया कैंसल, ऊपर से उतरा 35। तरीका मैंने वर्गमूल वाले जो चैप्टर कराया था इसी चैनल पे डाल रखा है, उसमें से आप देख लेना, बड़ी अच्छी तरह बताया हुआ है। 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा दोबारा, क्योंकि 21 एकम 21 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 14, तो पॉइंट, अब ये पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग के आगे 0 उतर रही है। ठीक है, अब 21 और 1 क्या होगी 22। अब ये आगे इसको हल करोगे आप तो ये 1 पे 2 0 उतरेगी, सॉरी जोड़े में है ना तो इसलिए 2 0 उतरेगी, तो ये 1400 आ गया। 22 से समथिंग कुछ जैसे भी आप आगे हल करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग मैंने आपको बताया था, इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करके 11 पॉइंट समथिंग आएगा उसमें लिख लेना। अगर यहीं तक लिखना है तो 135 का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप इरेगुलर ट्राइंगल जो है विषमबाहु जो त्रिभुज है उसका एरिया ज्ञात कर सकते हो आप। और परिमाप मैंने बता दिया, अर्ध परिमाप ये 9 आ गया। क्लियर, तो 1 2 और चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगला जो सवाल है वो है, एक फिगर दिया हुआ है, देखिए ये फिगर है, इस फिगर में एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, इस फिगर में एरिया ज्ञात करना है, लेकिन बात है कट आउट की। ठीक है, तो ये इसने इतना इतना एरिया दे दिया, ये देखिए। क्लियर, ये कह रहा है इसको और ये वाला एरिया ये ज्ञात करना है। हमें कैसे ज्ञात करोगे, जबकि इसकी डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं। यहां से लेके यहां तक है 6 सेंटीमीटर, ये वाली है 7 सेंटीमीटर, और ये वाली है 8 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर मान लीजिए आप। क्लियर, तो अब आपको इस फिगर में जो मैंने छाया चित्र कर रखा है, ये लाइंस जो लगा रखी हैं, इतने इतने एरिया का क्षेत्रफल हमें निकाल के बताना है, ये हमें नहीं बताना। एरिया कट आउट आ गया ना, और इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर होती तो अलग बात, तो इरेगुलर सरफेस हो गई, हमें ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, अब आपके पास 2 जो चित्र दिखाई दे रहे हैं मेन, एक तो ये वाला कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसी तरह हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा जो इसने मांगा है। क्लियर, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले इसका कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये आपको आयताकार दिखाई दे रहा है, आयताकार दिखाई दे रहा है। आयत वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है। लेकिन अब आप देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया इतना इतना 6 सेंटीमीटर के सामने वाला। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आप इसको भी 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो ये हो गया लंबाई इसकी होगी 6 सेंटीमीटर गुणा में चौड़ाई होगी इसकी 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखिए आप 6 सेंटीमीटर गुणा में 3 सेंटीमीटर, 6 के 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल जो है वो आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और इसमें जोड़ देना है, तो हमारे पास छाया चित्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका आप कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि आपके पास पूरी डायमेंशन 7 दी हुई है। क्लियर, जिसमें से ये क्या बन गई, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गई एक त्रिभुज बन गई, और ये समकोण है क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन गई,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है, गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला ये रहेगा। तो 1/2 तो न्यूमेरिक वैल्यू हम ले सकते हैं। आधार इसका ये वाला आधार हो गया, हमें ये भी पता नहीं है। ऊंचाई, हमें इसकी ऊंचाई भी पता नहीं है, तो हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। ये देखिए आप, ये कितना आ जाएगा? कुल कितना है? 8। कुल 8 है, तो ये भी 8 हो गया। इस 8 में से ये 6 घटा दीजिए आप, ये इतना कितना बचेगा? 8 में से 6 गया 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास 1/2 गुणा में आधार तो आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कुल ये 7 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये 3 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो 7 में से 3 गया, ये कितना बच जाएगा? 4 सेंटीमीटर बच जाएगा, जो इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको आप कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हुई, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल आया वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल छाया चित्र का इसने पूछा है, पहले 18 था, उसमें प्लस कर दो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 18 और 4 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए एक और फार्मूले, एक और जो चित्र है उसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस किस तरह निकलता है। ये देखिए आप, ये एक फिगर अलग से है, हमें इसका भी कुछ इसमें हिस्सा दिया हुआ है जिसका ज्ञात करना है हमें। तो यहां से इसने ऐसे कट लगा दिया, ठीक है, इधर से यहां से इसने कट लगा दिया, ठीक है। हमें ये वाला एरिया, ये वाला जो छाया चित्र कर रखा हूं मैं, कर रहा हूं, ये वाला एरिया और इसी तरह ये वाला एरिया हमें ज्ञात करना है। जबकि इसकी डायमेंशन कितनी है? ये दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये वाली दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसमें जो छाया चित्र भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको एक तो ये यहां पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी ये लंबाई है इसकी उतनी ये होगी, उतनी ये, जितनी ये है उतनी ये होगी, तो हम इसका ज्ञात कर लेंगे। साथ में हम इसका हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो है कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। कुल ये 18 है। अगर ये कुल 18 है, इसमें से ये वाली अगर 12 है, तो अगर यहां से लेके यहां तक 12 है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितनी होगी? 12 ही होगी। 18 में से 12 गई, यहां पे कितनी बच गई? 18 में से 12 गई, 6 सेंटीमीटर बच गई। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा। तो 6 सेंटीमीटर गुणा में 6 सेंटीमीटर, 6 छिके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू और आ जाए तो हम इसके साथ जोड़ देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले यहां से थोड़ा सा ये इस तरह दिखाना पड़ेगा कट करके, ताकि आपके पास एक यहां पे ये बॉक्स बन जाए और एक ये त्रिभुज बन जाए। अब हम अलग अलग निकालेंगे, इसका भी अलग और इसका भी अलग, फिर उसमें जोड़ेंगे। क्लियर? तो पहले इसको निकाल दीजिए आप। इसको निकालने पे क्या आएगा? देखिए,
ये 12 है तो ये भी क्या हो गई 12। क्लियर। इसी तरह अगर ये 14 है, टोटल 14 है, और इसमें से ये 6 है तो 14 में से 6 गए, यहां से यहां तक कितनी बच गई, क्योंकि अगर ये 14 है तो ये भी तो 14 ही है। 14 में से अगर 6 गई कितनी बच गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये 12 है और ये 12 है, तो 12 अट्ठे 12 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। 12 अट्ठे कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अभी ये बाकी है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लीजिए। कितना आएगा 1/2 गुणा में आधार। इसका आधार कितना है, कुल 14 है, 14 में से ये 8 है, ये 6 है, जितना ये 6 है उतना ही तो ये 6 है, तो इट मीन्स इसका आधार कितना आ गया 6 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है ये देखिए, ये वाली 12 सेंटीमीटर है, इसी तरह ये वाली भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको इससे काट लीजिए आप, 2 तिये 6 सेंटीमीटर आ गया, 12 तिये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में से किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देख लीजिए आप, इसका भी 36 निकला, इसका भी 36 निकला और इसका 96 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप। क्लियर। तो जोड़ने पे कितना आएगा देख लीजिए आप, यहां पे लिख देता हूं मैं। पहले का कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका और इसका कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आएगा देखिए, 6 तिये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। 1 बच गया, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये छायाचित्र भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका नहीं आएगा, ये रह गया। क्लियर। तो इस तरह से एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस आप याद कर सकते हैं। इसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ अलग से और शेप फिगर लेके आऊंगा और उसमें भी आपको उदाहरण के तहत समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जैसे भी मैं चैनल पर डालूं आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। थैंक यू सो मच।